कल मेरे एक दोस्त से बात हुई। उसने अपना मेरे को बताया कि उसने एक म्यूचुअल फंड की स्कीम ली थी। उसमें उसने लगातार 3 साल पैसे इन्वेस्ट किए और अब जब उसकी जो मैच्योरिटी यानी वो अपना पैसा वापस लेने जाता है तो उसको 3 सालों में उसने करीब 3 साढ़े 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और उसका जो पैसा उसको मिल रहा है वो अब उसका आधा भी नहीं मिल रहा। तो साथियों, जिस स्कीम को मैंने कहा डॉक्यूमेंट दिखाने को जब बोला तो मुझे पता लगा उसने इंश्योरेंस कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्लान ले रखा था, जिसमें उसने इंश्योरेंस कंपनी ने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, यानी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा था। तो साथियों, आपको मैं बता दूं, दोनों प्रोडक्ट में बड़ा डिफरेंस होता है। एक तरफ म्यूचुअल फंड है और एक तरफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी जो आपको म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट बेचती है कि ये बताकर बेचा जाता है कि इसमें हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें वो साथ में इंश्योरेंस भी देती है और उसका लॉक इन पीरियड जो रहता है वो 5 साल रहता है। 5 साल के बाद आपको उसका कंप्लीट जो फंड वैल्यू है वो मिलता है, लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद। उससे पहले आप कभी भी पैसा विड्रॉल कराने जाएंगे तो आपको उसमें नुकसान होता है और बहुत हैवी लॉसेज होते हैं, क्योंकि सरेंडर वैल्यू फैक्टर लगने के कारण से, मोर्टेलिटी चार्जेस लगने के कारण से उसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रहती है वो बहुत कम हो जाती है। तो आपको ये डिफरेंस समझना होगा साथियों, क्योंकि जब भी आपने इंश्योरेंस लेना है तब तो इंश्योरेंस कंपनी से म्यूचुअल फंड वाली स्कीम लेनी ठीक रहती है, पर अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लेना है, आप प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट ही खरीदना चाहिए। और म्यूचुअल फंड का कोई भी प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से ही मिलता है और वो प्रॉपर आपको एक अच्छा फंड आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से परचेज कर देता है और रेगुलरली मैनेज करता है और आपके जो पैसे की वैल्यू है उसको बढ़ाकर देता है। तो ये समझदारी आपको बरतनी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो लॉक इन पीरियड रहता है वो 1 से 3 साल का रहता है और एग्जिट फ्लोट भी जो रहता है 1% रहता है। और कुछ समय बाद अगर आप अपना पैसा वापस भी निकालते हैं तो एग्जिट फ्लोट निकाल कर आपको लगभग आपका पूरा पैसा मिल जाता है, उसमें ज़्यादा कोई डिडक्शन नहीं होती। पर इंश्योरेंस का अगर यही आपने इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है और 1 साल के अंदर कभी भी आप पैसा निकालने लग जाएं, वहां पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस बात को आपने समझना है। और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है और इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम रहती है। और उसमें इंश्योरेंस कंपनी वाले प्रोडक्ट में इंश्योरेंस मिलता है आपको, और म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपको कोई भी इंश्योरेंस नहीं देती है। अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, डेथ होती है, तो आपको अपना जो पैसा इन्वेस्ट किया है वही नॉमिनी को मिलता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेज हैं जो म्यूचुअल फंड का आप प्रोडक्ट लेते हैं और इंश्योरेंस कंपनी जो आपको म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट कहकर बेच देती है। दोनों को आपको डिफरेंस दोनों में समझना है। किसी भी साथी ने कोई भी इंश्योरेंस की स्कीम लेनी हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, वो डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।